हेलो स्टूडेंट। एक बाग में 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो क्या बता सकते हैं कि ये किस चैप्टर से है या इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि इसको जो है वर्गमूल इसका निकालेंगे। जैसे कि ये जो दिया हुआ 2304, इसका वर्गमूल जो है दो विधियों से निकाल सकते हैं, भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो भाग विधि से देखिए, भाग विधि से कैसे 2 3 0 4, इसको आप एक ऐसी लाइन खींच लीजिए, इसका जो है पेयर बना लीजिए। अब ये 23 जो है वो हमने एक टेबल आपको एक बार बताई थी कि जैसे 1 इंटू 1 करते हैं तो वो होता है 1, 2 इंटू 2 वो होता है 4, 3 इंटू 3, ये टेबल आप हमेशा याद रखिए, ये होता है 9, 4 इंटू 4 ये होता है 16, 5 इंटू 5 ये होता है 25। ऐसे ही करके ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 23 है, तो ये 23 इस टेबल में कहाँ पे आ रहा है? तो आप देखेंगे कि 25 ज़्यादा हो जाता है, तो ये 23 जो हम लेंगे तो वो कैसे आएगा? ये 4 वाले में आ जाएगा, यानी 25 से कम वाला लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 4, 4 4 जा, ये हो जाएगा 16। और हमने आपको बताया था कि यहाँ भी 4 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, और फिर एक जगह पे और लिखते हैं, यानी 3 जगह हम इसका 4 को लिखेंगे। ठीक है, इसमें ये दोनों प्लस कर लेते हैं, 4 और 4 प्लस कर लिया, ये हो जाएगा 8, और इसके बगल में जगह छोड़ देते हैं और उसके फिर बगल में उसी से इंटू करते हैं, बाद में आपको बताएंगे कि 23 में से 16 जाएगा तो 23 में से 16 यानी 13, अगर एक इधर से ले लेंगे कैरी तो हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, अब ये 0 जो 4 है, ये 0 4 वैसे का वैसे ही टोटल उतार देंगे। बात समझ में आई? ये जोड़े में ही पूरा उतरता है। ठीक है, अब ये इसके बगल में एक ऐसा नंबर लिखेंगे और उसी से इंटू करेंगे कि ये पूरा आ जाए। तो इसको हम चेक करेंगे कि इसके बगल में क्या लिखा जाए। अगर लास्ट में 4 है तो या तो हम 4 लिख सकते हैं या 8 8 या 64, यानी 8 इसके बगल में लिखेंगे, 8 यहाँ लिख लेंगे और 8 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए 8 8 या 64, 64 का मतलब 64, यानी 4 हाथ से लगा 6, तो 8 8 या 64, 64 में 6 जोड़ दिया, ये हो गया 70, यानी ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे किया? पहले इसके जोड़े बना लिया, उसके बाद फिर ये 23 देखा कि इस टेबल में कहाँ पे आ रहा है। जैसे ये पूरा लिख लेते हैं, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 या 64। ठीक है, इस टाइप का पूरा 9 9 या, ये एक टेबल आप हमेशा इसको याद रखिए, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं। 10 10 या 100 है। तो ये 23 यहाँ देखते हैं कि इस टेबल में कहाँ पे आता है, तो देखिए 25 25 आ जाएगा। तो ये वाला जो है इससे पहले वाला हम ले लेते हैं। तो ये देखिए 4 4 या 16, यानी 23 में से 16 ये माइनस होता है, जहाँ पे जो होता है लिखा जाता है उससे माइनस कर देंगे, यानी उसको घटा देंगे। ठीक है, तो 23 में से 16 घटा दिया, 7 बच गया। 4 जो है वो 3 जगह लिखते हैं, जैसे 4 4 या 16 हमने किया ना, 4 4 या 16 किया ना, तो एक 4 अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 4 और 4 को ऐड कर लिया, 8 आ गया, इसके बगल में जगह छोड़ देते हैं और उसी से इंटू करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब 23 में से 16 को घटाए तो 7 बच गया, ये 0 4 वैसे का वैसे ही हमने उतार लिया, हो गया 704। अब इसके बगल में जो संख्या लिखनी है उसी से ही इंटू होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। तो हम इस टेबल में देखते हैं कि ऐसा कोई है जिसके लास्ट में 4 आता हो, तो हमने देखा कि ये 8 8 में लास्ट में 4 आता है, यानी 8 हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 8 यहाँ रख के चेक कर लिया कि 8 8 या 64, और यानी 8 8 64 का 4 हाथ से लगा 6, 8 8 64,
64 और 6 हो गया 70, तो देखिए हो गया 70। और यहाँ भी जो 8 यहाँ लिखते हैं तो 8 यहाँ भी लिख देते हैं। यहाँ जो आंसर हमारा आ गया वो आ गया 48। यानी उस भाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, वो है 48। ठीक है। अच्छा, ये आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि एक बाग में 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियों को मतलब जैसे ये रो, मान लिया इसमें 3 पंक्तियां, पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति है, मान लिया। ठीक है। हर पंक्ति में एक में भी पेड़ है, एक में पेड़ है, एक में पेड़ है, एक इसमें भी पेड़ है, एक में पेड़ है, एक में पेड़ है, एक इसमें भी पेड़ है, इसमें पेड़ है। यानी इसमें बाग में क्या है कि उतनी ही पंक्तियां, जैसे पहली पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 3। दूसरी पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 3। तीसरी पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 3। तो कुल कितने पेड़ हो गए? 9। ये पूछा जा रहा है कि ऐसे ये भी है कि 2304 पेड़ हैं, तो बताइए कि कुल 48, अगर 48 से इंटू कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 2304। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का 3 से इंटू कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 9। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जो 48 है वो क्या आंसर है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो 48 पंक्तियां, और हर एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? तो वो भी 48 ही है। ठीक है। ये एक दूसरा सवाल जो मैंने आपके लिए दिया हुआ है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सेना नायक मतलब जो जवान, मतलब जो सोल्जर्स होते हैं उनका जो लीडर होता है उसको सेना नायक बोलते हैं। तो उसने क्या किया कि उनको, जवान जो उनके थे, जो सोल्जर्स थे, उनको उसने पंक्तियों में खड़ा किया। तो ये बताना है कि एक वर्ग बनाता है, एक स्क्वायर में खड़ा किया। ठीक है। तो बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। शेष रह जाते हैं मतलब जो स्क्वायर बनता है तो उसमें जो 60 जो जवान हैं वो बच जाते हैं। तो यदि उसके पास 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े थे। तो पहले तो इसका भी देखिए सॉल्यूशन इसी से होगा। देखिए इसका हल कैसे होगा कि जो 8160 टोटल जवान थे, ठीक है, इसमें से 60 जवान जो है क्या होते हैं, वो शेष रह जाते हैं। शेष का मतलब कि वो उस स्क्वायर में नहीं आ पाते हैं, उस वर्ग में नहीं आ पाते हैं। कुल कितने जवान बचे? 8100 जवान बचे। ठीक है, इतने जवान बचे क्योंकि 60 जवान को हम निकाल देंगे। ठीक है। और बचा 8100, उस 8100 को वो वर्ग में जो है वो खड़ा करता है। तो अब इस 8100 का हम निकाल लेंगे वर्गमूल। देखिए इसको भाग विधि से फिर बता रहे हैं। ये देखिए डबल जीरो लगा लिए। अब 81 किस में आएगा? 9 वाली टर्म, 9 9 जो 81, तो बहुत आसान है। 9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा। अब 9 डबल जीरो होता है तो 1 जीरो ऑलरेडी यहाँ पे लगा लेते हैं। इसका मतलब कि ये पूरा 90 इंटू 90 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा पूरा। यानी इसका आंसर बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कि पूरा 90 इंटू 90 कर सकते हैं। 90 90 कर सकते हैं तो 90 का 90 से 2 आएंगे तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो फिर 9 9 में 81 होता है, 81 तो 81 पूरा आ ही जाएगा। डबल जीरो की जगह 1 जीरो ऊपर बढ़ा लेते हैं तो इसका उत्तर हो गया 90। यानी वो जवान, हर एक पंक्ति में जवान खड़ा करेगा वो होगा 90 जवान। ठीक है। तो ये सवाल जो हमने आपको कराया ये आपको पता चल ही गया होगा कि किस चैप्टर से है, कौन सा है, वो है वर्गमूल। ठीक है, मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था। ठीक है, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना। भाग विधि से हमने इसलिए बताई क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ और सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।